नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि कैसे एक ही लाइसेंस पर कई जगह खुल रही अवैध शराब की दुकानें। साथ ही बात करेंगे पलामू जिले के तरहसी की, जहां जन वितरण प्रणाली दुकानदार के पुत्र ने राशन को लेकर महिलाओं से की मारपीट। इसी के साथ अगली खबर रेवाड़ी से है, जहां चंद्रयान 3 की सुरक्षित लैंडिंग के लिए स्कूली बच्चों और स्टाफ ने हवन यज्ञ कर भगवान से की प्रार्थना। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। शाहपुर में एक लाइसेंस की दुकान के नाम पर जगह जगह अवैध शराब की दुकानें खुलेआम बिक रही हैं। धार्मिक स्थानों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। हर गांव में अवैध शराब की दुकान ही नजर आ रही है। शाहपुर में करीब 20 दुकानें हैं। शराब माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े गाड़ियों में मोटरसाइकिल पर शराब ले जाते हैं। बार बार खबर दिखाई जा रही है और उसके बावजूद प्रशासन की ओर से कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है। अब देखना ये होगा कि इस खबर को दिखाने के बाद प्रशासन क्या कार्यवाही करता है। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरसी प्रखंड के सिलदिलिया कला के सोशल मीडिया पर तेजी से एक आवेदन वायरल हो रहा है। डीलर लक्ष्मी साहब के यहाँ रीता देवी, संतुबंती देवी, सरस्वती देवी, कौशल्या देवी, उदित सिंह सभी दर्जनों महिलाओं ने अगस्त माह के राशन के लिए गए तो सभी महिलाओं ने अंगूठा लगाया। अंगूठा लगाने के बाद डीलर ने 4 किलो प्रति यूनिट की दर से माप कर देने लगे। सभी महिलाओं ने विरोध किया कि 4 किलो पर यूनिट हम लोग राशन नहीं लेंगे। सरकार का निर्देश है कि पर यूनिट 5 किलो राशन लेना है तो हम लोग 5 किलो ही राशन लेंगे। इसी बीच दोनों तरफ से बातें बढ़ने लगी। इसी बीच डीलर पुत्र संतोष गुप्ता ने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। महिलाओं ने इसकी शिकायत तरसी थाना प्रभारी को लिखित में दी है। कहाँ घर हुआ? सिलदिलिया कला। क्या आपके साथ मामला है? मामला है मेरे साथ कि हम गए थे डीलर के यहाँ राशन उठाने के लिए। कौन डीलर के यहाँ गए थे? लक्ष्मी साहू का है तो उनका बेटा वितरण कर रहे थे। क्या नाम है डीलर का? क्या नाम है? लक्ष्मी साहू नाम है उनका पिताजी का। अच्छा। उनका लड़का का नाम है संतोष साहू जी। क्या हुआ? राशन लेके कौन माह का गए थे राशन के लिए? क्या चीज? राशन के लिए कौन माह के लिए गए थे आप? हम अगस्त के लिए गए थे। क्या हुआ आगे? तो हम 5 महीने मतलब 5 किलो मांग रहे थे। ऊपर से आदेश से 5 किलो, तो 5 किलो मांग रहे थे हम। जी। तू बोला कि 5 किलो नहीं देंगे, 4 किलो देंगे। क्योंकि 4 किलो हम क्यों लेंगे? 5 किलो आदेश है तो 4 किलो हम नहीं लेंगे। लेंगे तो 5 किलो लेंगे। तो नहीं, हम 4 किलो देंगे। हम कहलिए नहीं लेंगे तब तो काहे नहीं लीजिएगा से अति जहाँ जाना हम कहलिए नहीं लेंगे, हम 5 किलो लेंगे। नहीं, जहाँ जाना है तहाँ चल जाइए। कौन बाप ठगन जाइएगा, जाना है तो चल जाइए। कौन का कर लेगा से देख लेंगे। हम बहुत बड़ा आदमी हैं, हम दिल्ली में रहने वाला आदमी है, छोटा मोटा आदमी नहीं है। हम बहुत तरीका का बात बोलने लगा, गाली गलौज करने लगा। और आधार पर हम राशन भर रहे थे, राशन निरल थे हम सिपिठिया में पूरा मुक्के मुक्के मारने लगा हमको। ढकल भी दिया हमको। क्या आपको मारा? संतोष सब मारे हैं, ढकल भी दिया है। कुर्सी था, कुर्सी में हमको चोट लग गया है पखरुआ में, पूरा मारपीट करने लगा। तो फिर ये गए इनको है मुक्का जो मुँह मारा है। आवेदन दिए आप थाना? हाँ, लगा है आवेदन। सीओ साहब के भी आवेदन दिए हैं क्या? नहीं, सीओ साहब का नहीं। कहाँ घर हुआ? सिलदिलिया। क्या डीलर का मामला है? डीलर के यहाँ हम लोग गए हैं राशन लेने। क्या नाम है डीलर का? लक्ष्मी साहब और संतोष साहू को बेटवा का नाम है। तो हम लोग डीलर वितरण अथी राशन वितरण कर लिए। तो हम लोग हैं से साजने लगे तो तोलने लगा। तो हम तब तो वहाँ है से कम ही चढ़ाया। 5 को व्यक्ति है तो हमको 25 किलो न होता है, वो है तो कम ही करने लगा। तो हम पूछे कि हाँ बाबू से काहे ऐसे कर रहे हैं बाबू? कितना कम मिल रहा था आपको? 20 किलो मिल रहा था, अरे 21 किलो मिल रहा था। 21 किलो। आप मांग कितना रहे थे? हम 25 किलो मांग रहे थे। 5 यूनिट था। हाँ। क्या आगे हुआ? तो नहीं दिया तो हम लोग हैं से हम साज के तो नहीं बोल तो नहीं देंगे, जो करना है से कर लीजिए। जो कहाँ बाप घर जाना है जाओ। तो है से हम कहे काहे देव बाबू, काहे न देव से हम इनके हक है तो हम काहे देव, हमारा ऊपर सादा है तो काहे न देव। तो कहते नहीं देव तो का करबे, देखो तो हम कहले काहे न देव। तो गाड़ी दिल घोसड़ी नहीं देव तब का कर लेबे। जो कौन बापा भी जाए थे, कौन भतरा भी जाए थे, जो देख लेबो तोरो। बस है से रिसा रिसी हो गया। तो हम उठ के सकने लगे। बस है से मार दिया थप्पड़वा से। जब अथी हुआ तो मारने लगा तो हम लोग भी नोचने चुथने लगे, मारने लगे। बस वह से कौन आपको मारा? अथिया संजय, अरे संतोष सा मारने लगा। तो हम अथी करने बस ऐसे अथिया मशीनिया फेंक के मार दिया मुँह पर।
बस हम मुँह से झुका दिए से, नहीं तो दांतों सब तोड़ देता। देखिए है ना जगह, इसी तरह में झकाझोरी होने लगा। वो है सोकर पत्नी आई तो धर पकड़ने चोट लग गया हम अथवा पर। तो थाना में आप लोग किस किया है? आए हैं केस करने के लिए। आवेदन दिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? रीता देवी। कौन महीना का राशन आप उठाने के लिए डीलर के यहाँ गए थे? अगस्त का। अजय कुमार सिंह। कहाँ घर हुआ? सिलदिलिया कला। क्या डीलर साथ है आप लोग का मामला है? क्या नाम है डीलर का? डीलर का लक्ष्मी साहब। क्या कौन माह का राशन के लिए गए थे? हम लोग अगस्त माह का राशन लाने के लिए गए थे। जी, क्या हुआ तो आगे? उसमें हम लोग अपना हक 5 केजी मांग रहे थे, ठीक है जी। वो कम दे रहे थे, ठीक है। उसी में महिला लोग के मारने पीटने लगी, ठीक है, लगे। क्या मार रहा था? क्या नाम उनका? वही लक्ष्मी, उसका लड़का। क्या नाम उनका? उसका संतोष गुप्ता। अच्छा, आगे क्या हुआ? क्या वहीं पे मारपीट करने लगा और बहुत मैंने अदर भेवा, मैंने कोई महिला की इज्जत नहीं समझ रहा, ठीक है। और उसमें कहा ईटा पखल कोड़ी कुदाल में सब ने निकाल के दब और चलाने लगा। वही तो बात है सर। थाना में आए हुए हैं आवेदन देने के लिए? क्या एप्लीकेशन लगाने आए हैं। लगा दिए? क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार सिंह। कौन महीना का राशन के अगस्त लिए? महीना का। कितना दे रहे थे डीलर साहब? अगस्त महीने का वही राशन। पलामू से सीनू संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री व पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह के मुख्य आतिथ्य में आज स्थानीय टाउन हॉल में प्रतिभावान छात्र छात्राओं को स्कूटी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा सत्र 2022-23 की हायर सेकेंडरी के मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण टॉपर्स छात्र छात्राओं को स्कूटी का वितरण किया गया। बताते चले कि जिले के 113 स्कूली छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिला है। वहीं 109 विद्यार्थियों को पेट्रोल स्कूटी और 4 विद्यार्थियों को ई स्कूटी वितरित की गई है। पेट्रोल स्कूटी की अधिकतम कीमत 90,000 रुपये है और ई स्कूटी की अधिकतम कीमत 1,20,000 रुपये है। इस मौके पर छात्र छात्राओं सहित उनके अभिभावक एवं जिला पंचायत सीईओ संघ प्रिय, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगरपालिका अध्यक्ष एवं भाजपा के सुरेंद्र सिंह सहित अनेकों पदाधिकारी, कार्यकर्ता, शिक्षा विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, भारी संख्या में छात्र छात्राएं, उनके अभिभावकों, मीडिया की उपस्थिति रही, जबकि पन्ना कलेक्टर एसपी इस शासकीय कार्यक्रम से नदारद रहे। आज 113 बालक बालिकाओं को स्कूटी पन्ना ज़िले के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमारे 60 हाई सेकेंडरी स्कूल हैं और जिसमें से 120 होने चाहिए थे, लेकिन 113 इसलिए हुए हैं क्योंकि वो एक ही जगह पे दोनों बालिकाएं आई हैं, इसलिए वो संख्या थोड़ी घटी है। और करीब 1 करोड़ की से ज़्यादा की लागत की यहाँ पे स्कूटी का वितरण हो रहा है। और इस तरह से टोटल यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर 7800 स्कूटी वितरित की जा रही हैं, जो 80 करोड़ से ज़्यादा की लागत की हैं। मैं ये मानता हूँ कि ये स्कूटी देने से एक प्रोत्साहन हमने दिया है बच्चों के लिए। ये निश्चित रूप से जो एक तो जिनको मिला है निश्चित रूप से उनके लिए तो अच्छा है ही है, लेकिन जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनको भी एक प्रोत्साहन मिलता है कि आज हमें कुछ ना कुछ अच्छे करने वाले बच्चों के लिए सरकार कुछ कर रही है। और इसलिए उसी कारण से आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्कूटी योजना चलाई थी। पहले ये बच्चियों की थी, फिर बाद में बच्चों को भी शामिल किया गया, क्योंकि आज बालक और बालिकाएं हमारे लिए सब बराबर हैं। और इसलिए आज मैं निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने ज़िले की जनता की तरफ से भी धन्यवाद देना चाहता हूं, बच्चों की तरफ से भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से ये प्रोत्साहित करने वाली योजना है। पन्ना से सीनियर संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां 24 घंटे पहले हुई वृद्ध की हत्या में रायबरेली पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीते 24 घंटे के भीतर रायबरेली पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए आरोपियों को पकड़कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। दरअसल पूरा मामला गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत दाऊदपुर रामनगर गांव का है, जहां बीते 21 अगस्त को 50 वर्षीय मेहंदी लाल का शव गांव से बाहर थोड़ी दूर जंगल में पड़ा मिला था। मृतक के बेटे सुनील कुमार की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जहां मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद जांच शुरू कर दी थी। जांच में पता चला था कि मृतक मेरी लाल का पड़ोस में रहने वाली महिला गीत के साथ अवैध संबंध थे, जिसकी जानकारी गांव वालों को भी थी। मृतक मेरी लाल उस महिला के घर पर भी आया जाया करता था, लेकिन उसकी नज़र प्रेमिका गीता की 19 वर्षीय बेटी रोशनी पर थी।
मृतक मेरीलाल आए दिन उसकी बेटी से छेड़खानी किया करता था। इसका विरोध दोनों माँ बेटी ने किया था, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इसी बात से तंग आकर दोनों माँ बेटी ने मिलकर मेरीलाल की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद दोनों माँ बेटी ने शव को चादर में लपेटकर फेंक दिया। वहीं पुलिस ने दोनों माँ बेटी को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। देखिए, दिनांक 21 तारीख को थाना गुरुबख्शगंज क्षेत्र में दाऊदपुर गांव में एक मेरूलाल नाम के व्यक्ति की लाश मिली थी और जब उसके शव का पोस्टमार्टम कराया गया तो उसकी पसलियों में चोट और स्ट्रैंगुलेशन, एंटीमॉर्टम स्ट्रैंगुलेशन पाया गया, जिससे ये तस्दीक हो गया कि उस व्यक्ति की हत्या की गई है। और हत्या की जगह पे उसकी चप्पलें भी प्लांट की गई थी और ऐसा लग रहा था कि कहीं और हत्या करके उसकी बॉडी को वहाँ ले जा करके रखा गया है, उसके घर से करीब 100 मीटर की दूरी पे। तत्काल पुलिस ने मौके पे पहुँच करके अपनी जांच पड़ताल शुरू की और मुकदमा लिख करके उसमें हम लोगों ने अपनी कार्रवाई प्रारंभ की और 24 घंटे के अंदर थाना गुरुबख्शगंज पुलिस के द्वारा इस घटना का सफल अनावरण करते हुए इसमें 2 महिला अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया है। और जानकारी करने पे ये पता चला है कि उनमें से एक महिला जिसकी उम्र करीब 45 साल की और उसी गांव की रहने वाली है, पिछले 5 सालों से उस गांव में रह रही है। उस महिला के साथ इस व्यक्ति का एक प्रेम संबंध था और वो करीब 2 सालों से उसके साथ लगातार रह रहा था। उस महिला की एक 19 साल की बेटी भी है और जो मोटिव है वो ये पता चला है कि फिर वो उसके साथ साथ वो व्यक्ति जो मृतक है उसने उस लड़की के साथ भी संबंध बनाने का प्रयास किया, जिससे वो महिला बहुत नाराज़ हो गई और उसने फिर घटना की रात को योजना बना करके इसको अपने पास बुलाया और इसने और उसकी लड़की ने मिल करके उसको पहले उस पर वार किया डंडे से, जिसकी उसी पसलियों में चोट आई और फिर उसे गिरा करके चुन्नी से उसका गला दबा दिया। पुलिस ने अभियुक्त लोगों की निशानदेही पे वो चुन्नी जिससे उसका गला दबाया गया था और वो चादर जिसमें उसकी बॉडी को लपेट करके वहाँ घटनास्थल पे घसीट के डाला गया था और वो डंडा जो आला कत्ल है ये सब बरामद कर लिया गया है और अभियुक्त लोगों से पूछताछ करके उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार अगर किसी भी शुभ कार्य से पूर्व हवन यज्ञ कर देवी देवताओं का आवाहन किया जाए तो निश्चित रूप से उस कार्य में सफलता मिलती है। और इसी कड़ी में आज रेवाड़ी के महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल के प्रांगण में चंद्रयान 3 की सुरक्षित लैंडिंग के लिए हवन यज्ञ कर भगवान से करबद्ध प्रार्थना की गई, जिस पर न केवल भारत के लोगों की बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। ये पूछेंगे तो क्या कहेंगे, आज चंद्रयान 3 की सफलता के लिए सॉफ्ट लैंडिंग या हवन यज्ञ किया गया। हिंदू धर्म की परंपरा अनुसार हमने सर्वशक्तिमान परमात्मा से प्रार्थना की है कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड हो, चंद्रमा पर अनुसंधान के उद्देश्य हमारे पूरे हों। इस यज्ञ के द्वारा हमारा समर्थन, हमारी सपोर्ट इसरो टीम के साथ भी है कि सारा देश वैज्ञानिकों के साथ खड़ा है। उनकी मेहनत की सफलता के लिए परमपिता से हमने आज प्रार्थना की है इस हवन के माध्यम से। जी बंसू जी, पूरे देश की नहीं दुनिया की निगाह टिकी है चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर, क्या कहेंगे? आज स्कूल में भी हवन किया गया। आज हमारे विद्यालय के सभी विद्यार्थियों ने, हमारे सारे विद्यालय की सभी शिक्षकों ने, हमारे प्रिंसिपल साहब ने, सारे स्टाफ ने और हमारी प्रबंधकारिणी के सभी सदस्यों ने आज महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल के इस प्रांगण के अंदर प्रभु से प्रार्थना की है कि ये चंद्रयान 3 जो है ये सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंड करे और भारत देश का तिरंगा झंडा वहाँ पर फहराए। हमें फ़ख्र होगा। 140 करोड़ देशवासियों को इसकी निगाह इसके ऊपर है और सफलता की हम कामना करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने जो ये करिश्मा करके दिखा रहे हैं, इस देश को विश्वगुरु और फिर से सोने की चिड़िया बनाने की ओर जो अग्रसर हैं, ये पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इस यज्ञ में आप सब शामिल हुए। चाहूँगा कि हम सभी, मेरी टीम ने, स्टाफ सदस्यों ने, प्रबंधकारिणी ने और सभी नन्हे मुन्ने बच्चों ने कि सबके अंदर एक उत्साह है कि जो आज शाम को सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए और जिस पर्पज़ के लिए चंद्रयान 3 भेजा गया है उसके अंदर हमारे को 100% सफलता मिले
इसी के लिए हमने ये हवन यज्ञ का आयोजन किया था और भगवान से प्रार्थना की। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।